प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक तस्वीर सामने आई जिसको लेकर के विपक्ष लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहा है। मेरे साथ यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, एक तस्वीर आती है, प्रधानमंत्री अपना हाथ मुख्यमंत्री के कंधे पर रखे हैं और विपक्ष कह रहा है कि ये अपने संबंध को जताने की कोशिश के तहत ये रिलीज़ किया गया है तस्वीर। संबंध अगर होते तो संबंधों को जाहिर नहीं करना पड़ता। देखिए, विपक्षी पार्टियों के लिए ये अजूबा लग रहा होगा, ये कोई नई बात नहीं है। केंद्र में बीजेपी की सरकार, प्रदेश में बीजेपी की सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब एक साथ किसी कार्यक्रम में हैं, बैठक में हैं, साथ चल रहे हैं, 2 दिन से साथ रह रहे हैं और उसमें प्रधानमंत्री जी ने स्नेहवश अगर मुख्यमंत्री जी के ऊपर हाथ रख दिया तो कौन सा पहाड़ टूट गया? इसमें विपक्षी पार्टी लोग हैरान क्यों हैं? विपक्षी पार्टी के नेताओं का सर क्यों दर्द कर रहा है? विपक्षी पार्टियां अपना घर ताकें, अपने गिरेबान में झांकें, वो अपनी चिंता करें, मोदी योगी की चिंता न करें, क्योंकि मोदी जी एक ऐसे सूर्य हैं, आंख दिखाएंगे तो आप खराब हो जाएगी और अगर कुछ बोलेंगे तो जनता उनको जवाब देगी। इसलिए वो अपनी पार्टियों की बरकत के लिए, तरक्की के लिए, जनाधार बढ़ाने के लिए उनको कोशिश करनी चाहिए। मोदी जी क्या कर रहे हैं, योगी जी क्या कर रहे हैं, इसकी चिंता छोड़ करके उनको अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। सपा के लोग सर एक वीडियो जारी कर रहे हैं, कह रहे हैं एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दिन प्रधानमंत्री जी गाड़ी में बैठे थे, मुख्यमंत्री जी को सड़क पे छोड़ दिया, मुख्यमंत्री पीछे पैदल आ रहे थे। उसी तस्वीर का हवाला देके आज की तस्वीर को रिलेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कंपैरिजन है कि देखो साहब, पिछली बार सड़क पे छोड़ दिया था, इसलिए जताने की कोशिश हो रही। अरे भाई, समाजवादी पार्टी क्या बात करते हैं? अखिलेश यादव जी ने तो अपने पिताजी का साथ छोड़ दिया, पिताजी को ऊपर से हटा दिया, शिवपाल जी चचा को बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो मैंने पहले भी कहा कि लोगों को अपना घर दुरुस्त रखने की कोशिश करनी चाहिए। अब जब एक ही पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, देश में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, 2 दिन से कार्यक्रम में एक साथ चल रहे हैं, तो मोदी जी ने अगर योगी जी पर हाथ रख दिया तो कौन सा पहाड़ टूट गया जो विरोधी पार्टी के लोग इतना? ये डबल इंजन की तस्वीर है, ये डबल इंजन की तस्वीर। स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी के पद चिन्हों पर चलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सारी की सारी कल्याणकारी योजनाओं को, विकास कार्यों को सतही जमीन तक उतारा है, जन जन तक पहुंचाया है। तो स्वाभाविक रूप से जो प्रधानमंत्री जी के योजनाओं को सबसे पहले पूरे देश में अगर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने लागू किया तो स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी का हाथ उन पर होना भी चाहिए और वही किया। कृषि अभिभावक को अपने परिवार के साथ करना चाहिए, तो वही काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री के साथ किया। हम समझते हैं यह पार्टी के कानूनी मामला है और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री में कितनी नजदीकी है, एक दूसरे के प्रति कितनी चाहत है, इस बात को भी दर्शाती है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कृपा सदैव उत्तर प्रदेश में रही है, चाहे मुख्यमंत्री जी रहे हों या हमारे प्रदेश के अन्य कोई मंत्री रहे हों, सब पर समय समय पर माननीय प्रधानमंत्री जी का हाथ उनके सिर पर जाता रहा है। ये तस्वीर ये भी दर्शाती है ना कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर ही चुनाव होगा। देखिए, मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में योगी आदित्यनाथ जी हैं, लेकिन
देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पहले भी सभी चुनाव के नायक रहे हैं, आगे भी रहेंगे। मुख्यमंत्री कौन होगा सर? योगी जी ही होंगे ना अगले चुनाव में अगर बीजेपी जीतती है? जब योगी आदित्यनाथ जी हैं तो स्वाभाविक रूप से सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री भी वही होंगे। पिछली बार आपने कहा था कि मुख्यमंत्री विधायक तय करें। लेकिन उसके बाद राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय कर दिया कि योगी आदित्यनाथ जी के ही नेतृत्व में चुनाव भी लड़ा जाएगा, अगले मुख्यमंत्री भी योगी आदित्यनाथ जी होंगे। इसलिए बहस तो अपने आप उस दिन खत्म हो गई जिस दिन हमारे केंद्रीय संगठन ने योगी जी पर मुहर लगा दी। अब जरा कृषि कानून पे बात कर लेते हैं सर। प्रधानमंत्री जी ने हाथ जोड़ा, क्षमा मांगा और तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। किसान अभी भी बैठे हुए हैं धरने पे और कल भी लखनऊ में महापंचायत होने जा रही है। तो ये जो किसान बैठे हैं, आंदोलन कंटिन्यू कर रहे हैं, इन पर क्या कहें? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने किसानों के सम्मान में तीनों कृषि बिलों को वापस लेने की घोषणा की है, क्योंकि लंबे अरसे तक किसानों की मांग थी कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं। उन्होंने तीनों कृषि कानून वापस लिया। जो उनकी मांग थी उसका माननीय प्रधानमंत्री ने सम्मान किया, और जब देखा कि जिन किसानों के लिए, जिन किसानों की बेहतरी के लिए मैंने कृषि कानून बनाया था, अगर वो किसान उस कानून को नहीं चाहता तो उसको लागू करने का औचित्य नहीं है, और अंत में उन्होंने इस कृषि कानून को वापस लेने का निर्णय लिया। हम समझते हैं यह लोकतंत्र का सबसे जीता जागता उदाहरण है कि मोदी जी लोकतांत्रिक व्यवस्था में पूरी तरीके से निष्ठा रखते हैं और लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन करते हैं। लोकतंत्र में लोगों की आवाज का सम्मान करते हैं, और यही कारण है यह तीनों कृषि कानून वापस किए गए। किसानों को महापंचायत नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए? अब मैं तो किसानों से अनुरोध ही करूंगा कि आपकी जो मुख्य मांग थी वो मान ली गई। तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद किसानों को अपनी घर वापसी करनी चाहिए, और साथ ही साथ किसान देश का अन्नदाता है। अन्नदाता के रूप में फिर से अन्नदाता की गरिमा के अनुरूप काम करते हुए उसे अब आंदोलन से बचना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा किसानों का कोई सम्मान दूसरा नहीं हो सकता कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सोच समझ करके किसानों के सम्मान में यह कानून वापस लिया है। और इसके अतिरिक्त यदि कोई किसानों की मांग है तो माननीय प्रधानमंत्री से कभी भी बात कर सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए उनसे अनुरोध कर सकते हैं। तो उसके लिए तो अब आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। आंदोलन के दरवाजे तो बंद हो गए जब उनकी मांग मान ली गई। कलराज जी यूपी से ही आते हैं, अब राज्यपाल हो चुके हैं। वो कह रहे हैं समय अनुकूल नहीं था, इस वजह से वापस लिया है, समय अनुकूल होगा तो फिर ले आएंगे। आप मानते हैं कि लाना चाहिए? लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश का प्रधानमंत्री जो चाहता है वही उसकी सरकार करती है। प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्री जो चाहते हैं कमोबेश वही काम उनकी सरकार करती है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्णय बहुत सोच समझ करके किसानों के सम्मान में लिया गया निर्णय है, और ना कृषि कानून लाने का कोई मुहूर्त था, ना कृषि कानून वापस लेने का कोई मुहूर्त है।
लेकिन जब भी और जिस भी समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि कानून को वापस लिया, वो अपने आप में उचित था, उचित है और आगे भी इसका औचित्य रहेगा। नहीं आएगा ना कानून? माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्णय से बड़ा कोई निर्णय दूसरा का नहीं हो सकता। इसलिए जब माननीय प्रधानमंत्री जी सार्वजनिक रूप से बिना किसी के दबाव के, बिना किसी के अनुरोध के, स्वतः चिंतन करते हुए, किसानों के सम्मान को सर्वोपरि समझते हुए कृषि कानून वापस लिया है, तो हम समझते हैं इससे बड़ा न तो किसानों का सम्मान हो सकता था और न लोकतंत्र की पारदर्शिता, सुस्थता साबित की जा सकती थी। उन्होंने इस निर्णय से दोनों काम साबित किया कि हमारी सरकार लोकतंत्र में पूरी आस्था रखती है और लोकतांत्रिक चाहत के अनुरूप ही हमारी सरकार फैसला करती है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य साहब को सुन रहे थे, जिन्होंने साफ कहा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि प्रधानमंत्री ने खुद सामने आकर के जो कृषि बिल है उनको वापस लिया। साथ ही जो तस्वीर पीएम और सीएम की है, उस तस्वीर पर अखिलेश यादव को कम से कम कटाक्ष नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने पिता और अपने चाचा के साथ ही बदसलूकी की। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।